मेरा जो ज़माना जाहिलियत है ना, उसमें मैंने बहुत बहुत जहलों वाले काम किए हुए हैं। तो जो मेरी हाइट ऑफ जहालत थी, वो 2 चीज़ें थी। मैंने बड़ी बेटी, मेरे अल्लाह ने माशाल्लाह में 4 बच्चे हैं, तो मैंने बड़ी बेटी अल्लाह से बड़ी दुआएँ माँग के ली थी। बल्कि मेरी बीवी अक्सर ये कहती होती है कि आप जाके ना उम्रे में, मैं उससे गया था तो कहते हैं कि आपने जाके उम्रे में चेंज करा लिया इसको। बेटे को बेटी करवा दी है, जेंडर चेंज जेंडर करवा दी। चेंज करवाई है। ओके। तो जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई, तो मैंने उस ज़माने में मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बैंकरप्सी हुई थी। तकरीबन कोई सबसे बड़ी तो खैर मेरी $8 मिलियन की है, उसमें मेरी दूसरी वाली थी। तकरीबन 2 मिलियन के करीब की मेरी बैंकरप्सी थी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैंकरप्सीज़ हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ओके। मैंने उस वक़्त कहा, मैंने कहा या अल्लाह तूने मुझे कैसी बेटी दी कि वो आई तो मेरा सब कुछ ले गई। एंड आई स्टिल आस्क्स फॉरगिवनेस फ्रॉम माय डॉटर एवरी टाइम आई सी हर, कि बेटा मैंने बहुत गलत काम किया था। दैट वाज द वर्स्ट थॉट इवन टू कम। और ये थॉट थी, कोई एक्शन नहीं लिया था मैंने। बट ये चूंकि मेरा ज़माना जाहिलियत था, मुझे ये नहीं, और मेरे रब ने उधार नहीं रखा। इस थॉट के आने के एग्जैक्टली 15 दिन बाद मुझे अल्लाह ने प्लेट पे रख के दिया। ठीक है, माशाल्लाह। मिलियंस दिए। क्या बात। ठीक। दूसरी जो मेरी ज़माना जाहिलियत की जो पीक थी ना, मेरी बेगम ने कहा, बड़ा बेटा मेरा जो है ना, उसने कहा अब तो माशाल्लाह वो 21-22 साल का, तो उस वक्त वो छोटा था, 8-9 साल का था, कि ये झूठ बोल रहा है। मैं कहा इधर आया, मैंने रख के उसके मुंह में लाल मिर्चों का नमक डाल दिया। ओह शिट। आई वाज स्टूपिड ना। आई डोंट शाई अवे बाय एडमिटिंग माय स्टुपिडिटीज। हाँ, ये अच्छी बात ठीक है, है। ये सबसे पॉजिटिव बात है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सब कुछ आप करते किस वजह से थे, कि आपका एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रॉमा आपके अंदर आया था? इसमें क्योंकि हमें किसी ने पेरेंटिंग सिखाई नहीं। हाँ। ठीक है, ना मेरे माँ बाप ने पेरेंटिंग सिखाई, ना मैंने किसी से सीखी। हमने सीखी किससे? दोस्तों से। मुझे किसी ने बलूगत नहीं सिखाई, मेरे बाप ने भी नहीं सिखाई। मैंने किससे सीखी? दोस्तों से। दोस्तों से। तो जितनी गलत काम मैंने बलूगत में किए, क्योंकि वो दोस्त करते थे तो मैं करता था। क्योंकि दोस्त भी उस टाइम इमेच्योर होते हैं, एग्जैक्टली छोटी एज में होते एग्जैक्टली। हैं, आपके उस मेच्योरिटी लेवल नहीं पे होते, नहीं होते नहीं कि होते। जिस लेवल पे माँ बाप होते हैं, इस और ये रोल उनका बनता है। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को, मेरी बेटी बड़ी हो रही थी तो मैंने बेगम को कहा, तुम इसको सिखाओगी या मैं सिखाऊं? उसको पता था ये पागल है, ये सिखा देगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं खुद सिखाऊंगी, आप पीछे हो जाए। हाँ। ठीक है। इसी तरह मेरे बेटे की दफ़ा मैंने उसको पूरी बलूगत सिखाई कि भाई तुम्हारे साथ ये चेंजेस आएंगी। ठीक। अच्छा, फिर मैंने पेरेंटिंग सीखी हेयर से जहाँ पे कहीं बैठे हुए थे, किसी ने कहा जी हमारे वो तो वहाँ पर ना जो बच्चा झूठ बोलता था उसके मुंह में लाल मिर्चों का चम्मच डालते थे। अच्छा, मैं उसी दिन वो बात सुनकर आया था और मैंने वो चम्मच पकड़ा और उसके मुंह में डाल दिया। और उस बच्चे ने जिस तरह मुझे देखा ना, वो ये था मैसेज कि अब्बा जी, या मेरे बड़े होने का इंतज़ार करो या मुझे मार दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये बच्चा तो एक क्लीन स्लेट था, इस पे आड़ी तिरछी लकीरें मैंने लगाई हैं। आज अगर मुझे इसको चेंज करना है तो पहले मुझे खुद चेंज होना पड़ेगा, ताकि मैं दोबारा, मैं पहले देखो ना, अब आर्टिस्ट है ना, वो एनसीए में क्यों पढ़ता है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाके क्यों पढ़ता है, या किसी भी आर्ट्स कॉलेज में क्यों पढ़ता है, बीएससी आर्ट्स क्यों करता है? कि उसने सीखना है कि यार ये स्ट्रोक कैसे लगानी है। हालांकि बच्चा, कई बच्चे पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर वो आर्ट की तालीम लेते हैं ताकि उनको रिफाइन कर सकें, पॉलिश कर सकें पॉलिश कर अपने सकें। स्किल्स को। राइट। सो मैं अगर आर्टिस्ट हूँ उस बच्चे का, तो मैंने तो पहले बगैर पढ़े अपने हाथ से पॉलिशिंग की थी ना। अब मैंने कहा मुझे ये सीखना है कि मुझे अपने बच्चे से डील कैसे करना है। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि बेटे के साथ जब ये हो रहा था, इंटरेस्टिंग तो मैं नौज़बिल्लाह उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी। तो मेरा बच्चा ना यूँ नीचे देख रहा था। अब वो मुझे उसको जैसे ही उसने, मैंने कहा ना, मैं कहा ओए ऊपर देख, उसने यूँ ऊपर देखा। मैं कहा ओए बाप को घूरता है, तड़ाक नीचे देख। अब वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज्ड है, मैं नीचे देख रहा हूँ तो बाप कह रहा है ऊपर देख, ऊपर देख रहा हूँ तो बाप मार रहा है और कह रहा है नीचे देख। ठीक। आज मुझे नोइंग द साइंस ऑफ व्हाट डज इट मीन, आज मुझे पता है कि वो नीचे क्यों देख रहा था। ये इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ऑडिटरी डिजिटल। जो इंसान ऑडिटरी डिजिटल होता है, जो कि सेल्फ टॉकर जिसे कहते हैं, हाँ जी। ही वुड ऑलवेज लुक टूवर्ड्स हिज हार्ट डाउन व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू। वो न्यू नीचे देखेगा क्योंकि उसने अंदर से बात निकालनी है। ठीक है, ये पूरी एक साइंस है कि आई मूवमेंट्स क्यों होती हैं। ठीक है। वो मुझे जब पता चली, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार वो तो बेचारा ऑडिटरी डिजिटल है और मैं उसको बार बार कह रहा हूँ ऊपर देख, ऊपर देख। इसीलिए जब वो ऊपर देखता है तो आंखें फटती हैं, क्योंकि अंदर से उसके खौफ भी है कि यार बाप को क्या करना है। राइट। नाउ द रीज़न व्हाई आई टेल माई स्टोरीज इज सो पीपल कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। प्लीज़ आई बेग यू एंड ऑल द ऑडियंस, यार अपने बच्चों को मार के सिखाना जो है ना,
वो कोई हल नहीं है। आप ऐसे सोचो ना, आपको अच्छा बाय द वे जो आपने एक सवाल मुझसे पूछा ना कि मेरे पे बहुत मार खाई है मैंने, हम ऐसे नहीं कहते नहीं खाई, ठीक है। ये तय किया था कि जी हमने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाना, ये मैंने भी तय किया था। लेकिन होता पता है क्या है, इवेंचुअली जिससे आप गुजरे होते हैं, जो पहले 7 साल में हो चुका होता है, याद है हमने वो बात की थी कि फर्स्ट 7 हाँ जी, years हाँ आर इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स, सेकेंड 7 years आर डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स। कि जो आपने पहले 7 साल में सीखा है, 7 से 14 में आप उसको अब अप्लाई करेंगे। अगर आपने गुस्सा सीखा है ना, आप गुस्से का इम्प्लीमेंट करके लोगों पे करके देखेंगे। अगर तो आपके गुस्सा करने से या जिद करने से आपका ऑब्जेक्टिव मीट होता है, तो आपका माइंड करेगा दिस इज द पॉइंट, लॉक्ड। नाउ इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग, कह रहे मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी हो है, हाँ, आपने 7 साल उसके साथ जिद की है, गुस्सा किया उस पे, गुस्सा भी एंगर किया दिखाया है, है, एंगर दिखाया है, जिद की है, जिद की है। क्या नहीं देना तुम्हें, नहीं देना, ये नहीं लोगे तुम। और ऐसा भी होता है ना कि बच्चा जब ज़्यादा मांग रहा हो, मम्मा मुझे और दें और दें और दें, तो माँ बाप कहते हैं नहीं तुम मुझे तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। खाने पे कैसी जिद, कंडीशंस, कंडीशंस तय अब करना। आप उसको ये बता रहे हैं कि बेटा लव इज ऑल्सो कंडीशनल। देखिए आप हर एक्ट अच्छा मुझे उसमें ना वो कहता तो कहते हैं अब हम फिर करें तो करें क्या, तो मैं कहता हूँ भाई इल्म हासिल करो, ठीक है यार, तुम दुनिया के इल्म को छोड़ दो, मेरे मेरे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा के पढ़ लो, ठीक है। एक शेख हैं कुवैत के, बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक सीरीज़ है, प्रॉफिट अराउंड द चिल्ड्रन, नॉट द चिल्ड्रन अराउंड द प्रॉफिट, ठीक है। हाउ वाज, और उनकी PhD है इस पे, जबरदस्त। ठीक है। वो एक है, वो ऑनलाइन पड़ी हुई है, फ्री कुरान एजुकेशन एक वेबसाइट है, उस पर पड़ी हुई है वो, ठीक है। वो आप सुने, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार कि हम करते क्या रहे हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसे डील करते थे, ठीक है। अब आप देखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी का, आई एम सॉरी, मुझे असल में मेरी प्रॉब्लम ये है, मैंने दीन को सीखा है माइंड साइंसेस को पढ़ के, ठीक है। तो मुझे जब मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो दीन में कहीं है या नहीं। हमारे यहाँ पर किसी के घर, किसी आप किसी अजीज़ करीबी, अल्लाह ना करे, बट के करीबी की किसी की डेथ होती है, तो अगर हम कहीं पर उसके बारे में जिक्र करें तो लोग और बताएं कि यार मेरे साथ भी उन्होंने ये अच्छाई की थी, या मुझे यूँ मज़ा आया था, तो हमें अच्छा लगता है सुन अच्छा के लगता है। कि यार चलो यार मेरे जो थे बुज़ुर्ग या जो भी मेरा दोस्त था उसके बारे में लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। हम आम तौर पे हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में जो है नॉर्मली बच्चे का अगर लट से कुछ कोई मसला हुआ है तो हम बच्चे को कहेंगे उसके सामने बात ना करो, उसके सामने जिक्र ना करो, करेक्ट ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, हज़रत अंस के छोटे भाई हैं उमैर, ठीक है, अबू उमैर उसका, तो उसका ना 2.5 साल के थे तो उनका तोता मर गया, तोता था या परिंदा था, जो भी परिंदा था वो मर जी गया, जी। ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको मिलने गए ना, उनको पहले आप सोचें 2.5 साल के बच्चे को मिलने गए कितनी उसके बड़ी बात तोते है, की मौत पे, सुभान अल्लाह, ठीक है। यानी इससे पता चलता है कि बच्चों के साथ रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम और बच्चे मर गया ख़त्म, चलो नया ले आएंगे, यार उसकी एक एफिलिएशन है, एक एसोसिएशन है, उसका एक दिल है। आप यहाँ पर झूठे खुदाओं के साथ इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो तो एक बच्चा है, ठीक। फिर आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं या अबा उमैर मा फ़अला नुगैर, तेरे नुगैर को क्या हुआ, तो बड़ा प्यारा था, ठीक है। सुभान अल्लाह, और वो बच्चा फिर उसकी स्टोरी सुनाता है, हाय, फिर आप जब उसको मिलते हैं यही सवाल पूछते हैं, सुभान अल्लाह, ठीक माशा। है। अब आप सोचो कि ये बच्चों से रिलेशन बनाना कितना आसान है। मैं एक माजरत के साथ ख़वातीन से ख़ास तौर पे, बेटा आप भी बैठी हो, मैं एक जुमला बोलता होता हूँ कि बच्चा और औरत बड़े ही बेवकूफ़ है। लोग मुझे कहते हैं क्या मतलब, ये क्या बात की आपने। मैं कहता हूँ यार ये इतने मासूम बेवकूफ़ हैं कि ये आई लव यू पे मर जाते हैं। सिर्फ इनसे प्यार से बात कर लो, बच्चे से या औरत से, तो ये अपनी जान दे देंगे आप पे, ऐसा ही है, ठीक है। मतलब मैं बेवकूफ़ उस सेंस में कह रहा हूँ, नेगेटिव ये सेंस में नहीं कह मासूम रहा, होते हैं, मासूम, इनोसेंट होते हाँ हैं। चलिए मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर हाँ, लेते हैं, ठीक है। तो कि वो एक लफ्ज़ के ऊपर वो अपनी जान दे देंगे आप पे, ठीक है। और हम बच्चों को खौफ दे रहे हैं, हम बच्चों को, अब ये देखो, ये टॉक्सिसिटी इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं अभी तक, हम मेरा ख्याल है आपको असली सवालों तक पहुंच भी नहीं सक रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही सवाल किए हाँ होंगे, एग्जैक्टली। और आपने इतना वास्ट तरीके से, इतना ब्रॉडर लेवल पे बता दिया। मुझे लगता है अगर हम 1 साल भी इस पे बात करेंगे ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। एक एक एक्शन जो है ना आपका, वो रजिस्टर हो रहा है यार। आप देखो, आप कहते हो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, यार आप उनकी बच्चों के साथ ही तरबियत सीख लो यार। कैसे फॉलोअर हो, फॉलो तो करो। फॉलो तो करो ना, ठीक है। देखो तो सही, इतनी कोशिश तो करो,
अच्छा मेरा भी ज़माना जाहिलियत है, मैंने एडमिट किया है, एडमिट किया और ये अच्छी बात ठीक है? है हम सब गलतियाँ कि उस करते पे हैं, काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। वो अभी हम पहले जब बात हो रहे थे, आपके कोलीग यहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा ना जी कि वो हमारा तालीमी निज़ाम का मसला है। मैंने कहा मसला ये है कि हम तालीम देते हैं, हम इल्म नहीं लेते। हम डिग्री लेते हैं नौकरी के लिए। अगर हम इल्म ले लें, नॉलेज के साथ गेन करें, ठीक है, तो हमें डिग्री नौकरी तो फिर भी मिल ही जानी है। बिल्कुल।